बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समर्पित हमारे YouTube चैनल नवाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। ज़्यादातर बच्चे वस्तुओं की संख्या कम होने, गुम जाने, साथी को दे देने की प्रक्रियाओं को विद्यालय आने के पूर्व से ही जान रहे होते हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए घटाने की संक्रिया सीखना पहली रुकावट होती है और इसके फलस्वरूप बाद में भाग सीखने में भी मुश्किलें होती हैं। गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि अक्सर बड़ी संख्याओं को घटाने में बच्चों को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। इन कठिनाइयों के प्रमुख कारण होते हैं पहला स्थानीय मान की समझ का न होना, दूसरा घटाने की व्यवस्थित प्रक्रिया के पीछे के कारण को समझ न पाना और जोड़ व घटाने के तथ्यों के बीच के संबंध को न जान पाना। आइए देखें कंप्यूटर बेस्ड एक्टिव लर्निंग का वीडियो रूपांतरण, एक संगीतमय खेल गतिविधि। हे, चीकू आ रहा है। सोमो सोमो, मैंने आज के लिए एक बहुत ही मजेदार कार्यक्रम बनाया है। कैसा कार्यक्रम? आज एक बेहद खुशगवार खिलती हुई धूप भरा दिन है। आइए प्रकृति भ्रमण के लिए चले। ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। जाने से पहले मैं अपने खिलौने वापस रख दूं? ठीक है, आइए सोमो की मदद करें। यहाँ कितने खिलौने हैं? यहाँ 8 खिलौने हैं। ओह, पर उनमें से 3 टूटे हुए हैं। फिर अच्छी हालत में कितने हैं? मेरे पास 13 रंगीन क्रेयॉन्स हैं और मेरे पास 7 रंगीन पेंसिलें हैं। तो फिर रंगीन पेंसिलों से क्रेयॉन्स कितने ज्यादा हैं? यहाँ कैरम की 19 गोटियाँ होनी चाहिए थी, पर केवल 11 ही हैं। अरे, उनमें से 8 गायब हैं। ओह, आइए उन्हें ढूंढे। हमें कैरम की गोटियां मिल गई। आइए अब भ्रमण पर चलें। अलविदा नानी जी। अलविदा नानी जी। अलविदा। आइए जल्दी चलिए। ओह, टायर पंचर हो गया। देखिए, साइकिल मरम्मत की दुकान। आइए साइकिल को धकेल कर वहाँ ले चले। गोपू चाचा, क्या आप हमारी साइकिल का पंचर ठीक कर सकते हैं? हाँ, पर आप जा कहाँ रहे हैं? हम प्रकृति भ्रमण पर जा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ देखिए, बोर्ड पर क्या लिखा है? दुकान में साइकिलों की संख्या 48, किराए पर दी गई साइकिलें 14। इसका मतलब है कि चाचा जी के पास 48 साइकिलें थी, जिनमें से उन्होंने 14 किराए पर दे दी। आपको क्या लगता है, कितनी साइकिलें बची? मैं कोशिश करूँगा। मुझे पता है, मुझे 48 में से 14 घटाने हैं।
क्या आप यह सवाल करने में मेरी मदद करेंगे? हाँ, पहले बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है। ओह, इन्हें इकाइयों और दहाइयों में बांट दीजिए ताकि हमारे लिए घटाना आसान हो जाए। हाँ, 48 में 4 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ हैं, इसीलिए 4 दहाइयाँ जोड़ 8 इकाइयाँ। बहुत खूब। फिर व्यस्त अलग लिखिए। 14, 1 दहाई जोड़ 4 इकाइयाँ। 48 को हम ब्लॉक के रूप में इस तरह भी दिखा सकते हैं। अब मुझे घटाने दीजिए। हमें दाहिनी ओर से घटाना शुरू करना चाहिए। 8 में से घटाएं 4 तो मिले 4। 4 में से घटाएं 1 बराबर है 3। अब इकाइयों और दहाइयों को मिलाइए तो हमें मिले 34। बिल्कुल ठीक। दुकान में 34 साइकिलें बच गई हैं। आप ठीक कहते हैं बच्चों, लेकिन उनमें से 16 की मरम्मत होनी है। यदि 34 साइकिलों में से 16 की मरम्मत होनी है, तो कितनी साइकिलें अच्छी हालत में हैं? मुझे पता है। मुझे 34 में से 16 घटाने हैं। पहले मुझे बड़ी संख्या को पहली कतार में लिख लेने दीजिए। फिर उसके नीचे 16 लिखता हूँ। शाबाश। लेकिन 4 तो 6 से छोटा है। मैं 4 में से 6 कैसे घटाऊँ? परेशान मत होइए। दहाई के स्थान में 3 दहाइयाँ हैं। हम वहाँ से 1 दहाई उधार ले सकते हैं। तो क्या 3 दहाइयाँ 2 दहाइयाँ बन जाएंगी? हाँ, और 4 इकाइयाँ बन जाएंगी 14 इकाइयाँ। अब मैं घटाना शुरू कर सकता हूँ। हमें दाहिनी ओर से घटाना शुरू करना चाहिए। 14 में से घटाएं 6 बराबर 8। और फिर दहाइयों की तरफ 2 में से 1 घटाया बराबर है 1। तो हमें मिले 18। 34 साइकिलों में से 16 की मरम्मत होनी है, यानी 18 साइकिलें अच्छी हालत में हैं। बहुत बढ़िया। यह लीजिए बच्चों, मैंने पंचर ठीक कर दिया। अब आप साइकिल ले जा सकते हैं। धन्यवाद चाचा जी। आपका दिन शुभ हो। अलविदा चाचा जी। आइए अब चलें। नागप्पा भैया, क्या आप हमें जाने के लिए थोड़ा रास्ता देंगे? जरूर, पर क्या है ना कि मैं जरा परेशान हूँ। सुबह मैं अपने साथ 65 भेड़ें चराने के लिए लाया था, अब केवल 48 भेड़ें ही हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए और बताइए कि कितनी भेड़ें खो गई हैं। सत्रह भेड़ें खो गई हैं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। हेलो बच्चों, हेलो वेणु भाई साहब। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मुझे अपने गांव पहुंचने के लिए कुल 71 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पर मैंने केवल 42 किलोमीटर ही तय की है। मुझे और कितनी किलोमीटर दूर जाना है? यह तो बहुत आसान है। आइए देखें इसे कैसे किया जाए। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अलविदा भाई साहब।
रत्ना चाची, आप परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे पक्षी बहुत प्यारे लगते हैं और मैं रोज उन्हें दाने खिलाती हूँ। मैं अक्सर 25 कबूतरों को दाने खिलाती हूँ, पर आज मैंने केवल 19 पक्षी ही गिने। मुझे और कितने कबूतरों को दाने खिलाने हैं? आप दोनों सचमुच बहुत होशियार हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम प्रकृति भ्रमण के लिए जा रहे हैं। क्या हम भी पक्षियों को दाना खिला सकते हैं? बेशक, मेरे साथ पक्षी वन चलिए। अपनी साइकिलें यहीं रख दीजिए। आइए अब चलें। देखिए, यहाँ कितने सारे पक्षी हैं। क्या आप इन सबको रोज दाना खिलाती हैं? हाँ, मैं दानों की 4 पुड़िया लाती हूँ और इन्हें रोज खिलाती हूँ, पर आज मैंने अभी तक इन्हें खिलाया नहीं है, इसलिए मेरे पास 4 पुड़िया बची हुई हैं। गणितीय रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 - 0 बराबर है 4। 4 में से कितने घटाएं? 0। 0? हाँ, यहाँ हम 0 का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कुछ भी घटाया नहीं गया। ओह, ऐसी बात है। फिर उस संख्या का क्या होता है जिसमें से हम 0 घटाते हैं? वह संख्या वैसी ही रहती है। यह तो बड़ा दिलचस्प है। तो जब हम किसी संख्या से 0 निकालते हैं तो वह संख्या बदलती नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब 0 वृत्त कलक हो तब 4 अपनी एकरूपता बनाए रखता है। यह एक विशेष प्रगुण है